कौन? नीतीश कुमार। और हर में आराम से दूध रोटी खाएं, क्योंकि दांतों से तो ऐसे दांतों से तो आप सीधी रोटी चबा नहीं सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आजकल में सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं होगी तो हम 8 से 10 दिन में 15 दिन में पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्योंकि हम 20,000 नहीं 20,000 परिवार है। आप सोचिए 20,000 परिवार में कितने लोग हैं और वो सभी उनका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। उनको बिहार में फिर कुर्सी नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आपके साथ रोहित केशक तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं वो आज 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन बातों को लेकर आज ये लोग दूसरे दिन हड़ताल पर बैठे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश सरकार सोई क्यों है। अब तक 25 सालों से लगातार शासन कर रही है, लगातार उनके बीच में किसी का टेन्योर नहीं आया, लगातार कर रही है, चाहे वो इस गठबंधन के साथ करे या अकेले करे। उसके बावजूद हर कुछ पता है कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। सारे डिपार्टमेंट में हम आउटसोर्सिंग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये समझ नहीं उन्हें आता है कि हमारे लिए कुछ सोचना है या नहीं सोचना है। हमारी उपमा एक सूर्य के समान है, आप ये समझ करके रखिए, क्योंकि हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो हमारे से उदय होता है और हमसे ही अस्त होता है। अगर वहाँ हम जाकर के डिपार्टमेंट के सिस्टम पे नहीं बैठते हैं तो वहाँ का सिस्टम ऑन करना तक नहीं आता है वहाँ के अधिकारियों को। सिस्टम ऑन भी नहीं करना आता है। सिस्टम ऑन भी नहीं करना आता है वहाँ के अधिकारियों को। इतना तक कहते हैं कि स्विच दो, बटन दो, ऑन कीजिए, सिस्टम को ऑन कीजिए, जो ये लेटर है वो प्रोसीड करो। उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता सरकार कहाँ सोई है, सरकार कब जागेगी ये समझ नहीं आता है। अरे आप सबके साथ गठबंधन कर लीजिए। तेजस्वी कहते हैं कि हम आएंगे तो हम बनाएंगे, बीजेपी कहती है कि हम आएंगे तो हम आपको समायोजन देंगे। कौन देगा? कोई तो गारंटी दो। कोई नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं है। मेरा कहना है कि आप गारंटी दो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि नेक्स्ट सरकार आपकी आएगी। अगर आप गारंटी नहीं देते हो हमारी सेवा समायोजित नहीं करते हो तो हम भी ये गारंटी देते हैं कि आपको नेक्स्ट कुर्सी नहीं मिलेगी। हम वोट बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, हम सारे नेताओं का वोट बहिष्कार करेंगे, सारी पार्टी का वोट बहिष्कार करेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार टूटी फूटी। वो 4 कुर्सी के 4 पैरों पे खड़े हैं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि कुर्सी का एक पैर हम भी हैं। अगर जिस दिन एक पैर को तोड़ दिया तो वो गिरेंगे, ये सख्त रूप में गिरेंगे और उनको समझ में नहीं आया कि उठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए उठ नहीं पाएंगे कि बिहार की सरकार बूढ़ी हो चुकी है, वो 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। अब अपने दांत गिने और आराम से घर। नीतीश कुमार और हर में आराम से दूध रोटी खाएं, क्योंकि दांतों से तो आप सीधी रोटी चबा नहीं सकते हैं। अगर आपसे नहीं सरकार चलती है तो आप इस्तीफा दें और हमारा समायोजन कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़िए। ये आह्वान करते हैं हम सारे यहाँ बैठे धरना कर्मी। हम आह्वान करते हैं कि नीतीश सरकार, हम 20,000 कर्मियों के बदले वोट ले जाइए, एक सेवा समायोजन दे जाइए। चाहिए। देखिए, ये बोल रही है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, सेवा समायोजन करना होगा, नहीं तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। जैसा मैडम ने कहा है ये सच है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी और जानकार आदमी है और सरकार के लिए इतने वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या सरकार को इस बात की समझ में नहीं आ रही है? जो सरकार आज हमारे बलबूते एक सपना देखती है कि सरकार का ये प्रोजेक्ट, सरकार का वो प्रोजेक्ट, ये बढ़ेगा, ये काम बढ़ेगा, बिहार सरकार का नाम होगा, और आज हम बिहार सरकार के लिए मर रहे हैं, सरकार के लिए खट रहे हैं, लेकिन आज सरकार हमारी बात, हमारी एक मांग सेवा समायोजन, इसको भी मानने को तैयार नहीं है। आप खुद बताइए, कौन ऐसा संवर्ग है, कौन ऐसा राज्य है जहां ये संविधान कहता है कि आप 25-25 सालों तक ठेका मजदूरी करवाइए? क्या बिहार सरकार और नीतीश कुमार का ये सुशासन में ठेका मजदूरी अच्छा लगता है? क्या वो अभी विशेष राज्य का दर्जा मांग नहीं रहे हैं? क्या वो अपने लिए भी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो उनको मिल नहीं रहा? मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हम अपनी मांग कर रहे हैं और हमारा परिवार है, हमारा दुनिया है, इसी भरोसे हमारा समाज और परिवार और हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या जब तक हमारी सेवा का समायोजन नहीं होता, सेवा सुरक्षित नहीं होता है, हम कैसे सरकार के लिए मन लगा के काम करेंगे? बस हम लोग यही कह रहे हैं कि ये 2 दिन का हमारा सांकेतिक था। सरकार को हमने संकेत दिया है कि अगर सरकार हमारी एकल मांग सेवा समायोजन नहीं मानती है तो हम लोग जल्द ही, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आजकल में सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं होगी तो हम 8 से 10 दिन में 15 दिन में पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। काम ठप कर दीजिएगा। बिल्कुल, पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और 38 जिला में बिहार सरकार का जितने भी कार्यालय हैं उन सब का काम हम बंद करके पूरी तरीके से ठप करके बैठ जाएंगे। मेरा ये सवाल है, आज बिहार सरकार के बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक एजेंसी रखा हुआ है
एक एजेंसी के माध्यम से सरकार को जीएसटी सीएसटी के लिए कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपया सालाना जो है उनका नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान कर रही है सरकार? सरकार एक एक रुपया देख रही है। अगर आप उनसे तनख्वाह मांगिएगा, पैसा बढ़ाने को कहिएगा, वो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन आज जीएसटी और अन्य मदों में सरकार 500 करोड़ रुपया बेवजह नाजायज़ खर्च कर रही है। जब हम ये बात कहते हैं कि सरकार आप नाजायज़ खर्च कर रहे हैं तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो एजेंसी है उसके ऊपर आप करोड़ों रुपया कमीशन खर्चा कर रहे हैं। अगर इन सब 500, 700, 800 करोड़ रुपया अगर आप बचा लेते हैं तो जो हम बिहार के बेल्ट्रोन कर्मी है 20,000 की संख्या में, उनका 5 साल तक आप तनख्वाह दे सकते हैं और 5 साल तक हम आराम से काम कर सकते हैं। सेवा समायोजन की मांग को लेकर आप लोग लंबे समय से हाँ सर, हम लोग लंबे समय मांग बातें सुनी जाएगी। सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। क्योंकि देखिए सर, हम लोग की ठेकेदारी मजदूरी खत्म किया जाए, कि हम लोग का समायोजन किया जाए। ये दलाली अब हम लोग नहीं सहेंगे। दलाली अब नहीं होगा। नहीं, सरकार जो दलाल बैठाई हुई है, अपने भी खा रही है, वो अब हम लोग नहीं सहेंगे। नहीं होगा। नहीं। चलिए, आज 2 दिनों तक आप लोग का हड़ताल था, आगे की रणनीति क्या होगी ये बताइए। मैं आगे के रणनीति के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि हमारी 2 दिवसीय सांकेतिक जो हड़ताल है, आज उसका दूसरा दिन है। आज तक अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में पूरे बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक सारे डिपार्टमेंट के सभी 4400 डिपार्टमेंट के काम पूरी तरह हम बंद कर देंगे। अभी 2 दिन के बंद में भी सरकार का हाथ तोबा मचा हुआ है। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तरह तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं कि वापस आइए, काम कीजिए, लेकिन अभी तक हम लोग के पास जू नहीं लगी है सरकार के। इसलिए सरकार का अंतिम अल्टीमेटम है कि आज तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी सारी दबावेही सरकार की होगी। चलिए, आपके सहयोगियों का कहना है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में पूरा काम ठप करेंगे। बातें नहीं माने जाएगी तो आने वाले समय में हम तो काम ठप करेंगे। सरकार तो ठप होगी, सचिवालय तो ठप हो ही गया है, लेकिन आगे के समय में नीतीश कुमार का सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बचाना ही मुश्किल बिल्कुल, क्योंकि हम 20,000 नहीं 20,000 परिवार है। आप सोचिए 20,000 परिवार में कितने लोग हैं, और वो सभी उनका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। उनको बिहार में फिर कुर्सी नहीं मिलेगी। चलिए देखिए, एक बार आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये सभी लोग सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले डाटा ऑपरेटर हैं। आपको बता दें कि इनका साफ कहना है सेवा समायोजन की मांग को लेकर काफी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और आज 2 दिनों से ये लोग गर्दनी भाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोग साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे कि अगर नीतीश कुमार हम लोगों की बातें अब नहीं सुनते हैं तो हम लोग अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो काम होगा वो अब हम लोग ठप करेंगे। और साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको आराम की ज़रूरत है। अगर हम लोग को सेवा समायोजन का जो मांग होगा वो अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग पूरा काम ठप तो करेंगे ही, साथ ही साथ नीतीश कुमार से कुर्सी भी छीन लेंगे और बिहार सरकार का हम लोग बहिष्कार भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।